तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हैकमैन टेक यूट्यूब चैनल में। तो आज की ये वाली वीडियो बिल्कुल अलग हमारी नीश से होने वाली। नीश से तो अलग नहीं होगी, लेकिन इसका एक टॉपिक और इसका कुछ टाइप बिल्कुल अलग होने वाला है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रियलिटी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स, टेक यूट्यूबर्स हम बोल सकते हैं, जो कि करते हैं पेड प्रमोशन और वो कुछ भी बोलते हैं अपने फोन रिव्यूज के अंदर। तो जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग S26 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है और उसकी कुछ इतनी हाइप बनाई गई है, लगभग इंडिया के हर यूट्यूबर ने उसके ऊपर एक उनके साथ कोलैब करके वीडियो बनाई है। उनके अच्छे फीचर्स भी दिखाए, किसी ने बुरे भी दिखाए हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में ऐसे ही हम कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो चेकआउट करेंगे और देखेंगे किस तरह की एक स्कैम हमारे साथ हो रहा है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं फीचर कर रहा हूँ टेकबर्नर को, जो कि इंडियाज मोस्ट फेमस टेक यूट्यूबर आप बोल सकते हैं, जिनकी 12.5 मिलियन तक सब्सक्राइबर है, जो कि बिल्कुल भी एक छोटा नंबर नहीं है। और अगर हम इनका सबसे पहले देखें टाइटल, तो आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S26 बिग अपग्रेड है। जो कि आपको पता है सैमसंग S26 बिल्कुल भी एक बिग अपग्रेड नहीं है। एज इट इज आपको सेम फोन देखने को मिलता है, बस एक प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ और कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, जो कि आपके ओल्ड फोन में बिल्कुल आएंगे, उसमें कोई भी शक नहीं है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरह के इसमें हमारे साथ स्कैम किया जा रहा है। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। सैमसंग का नया S26 अल्ट्रा, S26 प्लस और S26 तीनों आपके भाई के हाथ में आ चुके हैं। इस बार एक ब्रांड न्यू प्राइवेसी वाला डिस्प्ले है, जिसमें भाई कुछ अलग ऐसा न्यू प्रोसेसर है। सैमसंग ने पहली बार एक 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर भी AI एक्चुअली आप शेयर करनी है। सबसे पहला चेंज फील होता है वो है डिजाइन। अगर आप एक्चुअली देखोगे तो दिखने में इतना बड़ा चेंज नहीं लगता, बट एक्चुअली हाथ में पकड़ते ही एक मेजर डिफरेंस फील होता है। S25 अल्ट्रा के अंदर आपके जो एजेस थे वो पूरे टाइटेनियम के बने होते थे, एंड क्योंकि टाइटेनियम जो होता है ना एक हार्ड मेटल होता है, तो उसमें आप शार्प एजेस भी रख सकते हो। बट इस बार टाइटेनियम को हटा दिया है एंड पूरा आर्मर्ड एल्यूमिनियम वाला फिनिश है बेसिकली, जो बहुत अब कॉमन हो गया। इससे 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। एक, जो आपकी एज मतलब ऐसा थोड़ा सा शार्प सी फील होती थी S25 अल्ट्रा के अंदर, वो अब इतनी शार्प नहीं है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। देखो, इसकी रियलिटी में आपको बताता हूँ। जैसे ही एप्पल ले गया है टाइटेनियम, सैमसंग भी ले गया है टाइटेनियम। जैसे ही एप्पल अब की बार ले गया एल्यूमिनियम, तो सैमसंग भी ले गया एल्यूमिनियम। तो इसीलिए इसमें जो एजेस हैं वो उसमें बहुत एक स्लाइड सा आपको कर्व फील होगा, एंड जब आप होल्ड करोगे तो आपको फील होता है कि मतलब एल्यूमिनियम मेरे थोड़ा को या किसी को भी नहीं लगेगा एक मेटल का अपग्रेड, एक बिग अपग्रेड बिल्कुल होगा किसी फोन में, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं। हल्का होता है पकड़ने में। तो जो पूरी बिल्ड है वो एक्चुअली 10 ग्राम लाइटर है पिछली बार से, पर पहले 8.1 mm था, अब 7.9 mm इसकी थिकनेस या थिननेस जो भी आप बोलना चाहो वो एक्चुअली कर दी है। एंड ऑल्दो साइड के जो कर्व्स हैं उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं है, बट जो आप एक्चुअली हाथ में पकड़ोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा इस वाले पार्ट पे। एक चीज जो मैंने पर्सनली S25 अल्ट्रा में नोटिस करी थी, एज बहुत शार्प होता था तो मेरे कान में थोड़ा सा चुभता रहता था, बट इसमें क्योंकि वो स्लाइड सा एक कर्व आ गया, तो जब मैं इसे कान पे लगा रहा हूँ तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल सा लग रहा है। बट मेरे दोस्तों, मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, S25 अल्ट्रा की फील हाथ में थोड़ी सी ज्यादा शार्प होती थी, एंड मेरे को वो शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा पसंद आती थी। बट फंक्शनली अगर बताऊं तो ज्यादातर लोगों को ये वाला बेटर लगेगा, हाथ में भी थोड़ा कम चुभता है, कॉलिंग के टाइम पे आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा। बट बिल्ड में और बाकी चीजें अगर आप नोटिस करो तो नीचे की तरफ टाइप सी का पोर्ट है आपका, जैसे S Pen होता है वही सेम है। S Pen का एक्चुअली जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो एक्चुअल फोन है उससे, बट S Pen में ज्यादा ऐसे कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। बट मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज जो सैमसंग ने भी हर जगह दिखाया है, सारे जो टीजर्स हैं, जितनी भी चीजें काफी सारे लोगों ने तो लॉन्च के पहले भी चीजें दिखाई हैं, बट हम थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। डिस्प्ले के अंदर मेजर इंप्रूवमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी। लेकिन डिस्प्ले के अंदर बस इतना अपग्रेड है कि आपको अब की बार एक प्राइवेसी डिस्प्ले देखना, मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई यूज है प्रैक्टिकली। अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ कई जगह आपको प्राइवेसी, जैसे ATM पिन पेमेंट्स वाला कोई ऐप, वहां आप यूज कर सकते हैं। एक डेली यूजर की लाइफ में वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लेके आ पाएगा जो कि प्राइवेसी डिस्प्ले अब की बार। और इसका एक और ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करते हैं तो स्क्रीन ब्लरी टाइप हो जाती है। वो ब्राइटनेस और वो क्लियरनेस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ। ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। जो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि भाई ये काम कैसे कर रही है। डिस्प्ले के बारे में भाई मेरी डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बट भाई कैमरे में भी मेरे को एक इंप्रेसिव अपग्रेड फील हुआ। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, दिखने में एकदम सेम लगता है। सैमसंग खुद बोलता है कैमरा के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं है, सेम एज इट इज कैमरा जैसा पिछला था वही आपको अब की बार भी देखने को मिलता है। कोई भी अपग्रेड S26 अल्ट्रा में और S25 इवन S24 में भी कैमरा के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं है। सेम लेंस, सेम हार्डवेयर। तो पता नहीं कैसे ये बिग
एक अपग्रेड है इसे बोल सकते हैं, जबकि हार्डवेयर सेम है। मतलब आपका 200 मेगापिक्सल देखते हैं। प्राइमरी है, बाकी दोनों जैसे पहले थे नंबर्स पे सेम है, बट जो एक्चुअल ब्राइटनेस वो ले पाता है फोन के अंदर ये खुद वो बोल रहे हैं नंबर बहुत- सेम है, हार्डवेयर सेम है। अरे मैंने दो तीन चीजें मैं नोटिस करी। पहले जो कैमरे का जो टेलीफोटो लेंस था ना, पहले अब वो सर्कुलर शेप में कर दिया, थोड़ा सिमेट्रिकल भी लगता है, बट बेसिकली टेलीफोटो लेंस की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हुई है, तो इस वजह से हो रहा है। अभी अंधेरा कमरा है, तो अंधेरे कमरे में एक्चुअल एक दो फोटो खींच के देखते हैं कि एक्चुअल फर्क क्या आ रहा है। वाइड वाले में इतना कुछ चेंज नहीं है, अपर्चर में 1x में डिफरेंस है। ये कुछ फोटोज खींची, मेरे को डिफरेंस ये लगा कि मेरे को फोकस करने में ज्यादा आसानी हो रही थी, इवन दो बहुत डार्क एरिया है। एंड 1x में जो मैंने फोटो खींची भाई, उसमें इवन दो लाइट बिल्कुल नहीं है, पर इसमें फील नहीं हो रहा है। इसमें जो जब कोई अपग्रेड ही नहीं है हार्डवेयर में, तो ये कैसे एक डिफरेंस हो सकता है पिछली फोन्स और इसमें? अपग्रेड तो तब होगा ना जब हार्डवेयर करें, तब आप बोले कि फोकस अच्छा है, वो लाइट अच्छी ले रहा है लेंस अपने अंदर, लेकिन वो अपग्रेड तो हमें देखने को मिला ही नहीं हार्डवेयर लेवल पे, तो को कैसे फोटो के अंदर भी दिख सकता है? जो पत्ती होती है एकदम ही प्यारी दिख रही है। 1x में अगर मैं खींचूं तो भाई इसने काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है, और ये मैंने भाई बिल्कुल ही अंधेरे कमरे के अंदर लिया था, इसने लाइट शॉट को काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। और जो डार्क एरिया उसमें भी आपको डिटेल्स और हाइलाइट्स मिल जाती हैं। पिछली बार से जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो पर मेरे को पिछली बार काफी से better लगा। हार्डवेयर अगर में मैं कोई प्रो चीज वाले नहीं, तो वीडियो कैसे मोड हो में रहा है? आता हूं, तो इसमें HDR ऑन ऑफ आप कर सकते हो। लॉग ऑफ कोर्स पहले जैसा था वैसा ही सेम लॉग फुटेज अभी भी आपको मिलती है। Even सब लॉग same में आपको आप देखने को लट भी ऐड कर सकते हो, तो आप मतलब स्टैंडर्ड लट, ब्लॉकबस्टर, इवन S23 भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो 26 है, फिर भी 24 पड़ी। वो मेरे को पर्सनली काफी क्रेजी लगा। ये बेसिकली अनकम्प्रेस्ड जो फुटेज है वो आपको देता है। एक चीज और मैंने नोटिस करी कि जो S Pen था वो पहले दोनों तरफ से बराबर होता था, अब क्योंकि थोड़ा सा साइड में पुश करा है तो आप इसको उल्टा नहीं डाल सकते। अगर आप उल्टा ऐसे डालते हो तो ऐसा थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। जो पहले होता था S Pen को आप उल्टा डालो सीधा डालो कोई फर्क नहीं आता था। कैमरे में मेरे को एक और बहुत कूल चीज लगी कि 8K 30 FPS पे अगर आप शूट करते हो इस पे वीडियो, प्लस अगर आप प्रो वीडियो वाले मोड में जाओगे आपको APV की भी एक सेटिंग मिल जाती है। ये बेसिकली होता क्या है कि बहुत ही हाई क्वालिटी होती है इसमें। बेसिकली अगर आप एडिट कर रहे हो, कटवट लगा रहे हो, फिर उसके बाद वापस एडिट कर रहे हो, तो अनकम्प्रेस ही फुटेज कैप्चर होती है। ये बेसिकली ज्यादातर जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं उनके अंदर इस टाइप की फुटेज शूट करी जाती है। तो सैमसंग ने फॉर्मेट ऐड करा है, वो डेफिनेटली भाई काफी इंप्रेसिव है। कैमरे में एक्चुअली अपर्चर का डिफरेंस है दोनों ही मेन सेंसर में, तो सेंसर एक्चुअली चेंज करा गया। जो प्राइमरी 200 मेगापिक्सल वाला है वो 1.7 से 1.4 तक पहुंच चुका है। 16 से 17% के अराउंड का इंक्रीज आप बोलोगे। एंड जो सेकंड वाला कैमरा है वो 3.4 के अपर्चर से 2.9 के अपर्चर पे गया। बेसिकली अपर्चर जितना ज्यादा छोटा होता है उतना ज्यादा कैमरा लाइट ले पाता है। तो इसी वजह से एक्चुअली जो वीडियोस वगैरह आप शूट करोगे या फिर फोटोज भी लोगे, दोनों में आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा। इवन अगर आप भाई एकदम आप ऑब्जेक्ट को पास भी लोगे ना, तो उसमें भी बैकग्राउंड में काफी अलग सा एक ब्लर सा फील होता है। पिछली बार से भाई मेरे को एक मैं बोलूंगा 30% का इंप्रूवमेंट लगा इसमें। कैमरे में अगर आप शूट करो तो एक हॉरिजॉन्टल लॉक भी ऐड कर रखा है, तो अगर आप समझ लो कोई शेकी फुटेज शूट, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी एक अपग्रेड आप इसे बोल सकते हैं। कैमरा आपका कितना भी ले, बेशक आप उसे रोटेट भी कर दे, फिर भी आपकी वीडियो बिल्कुल स्टेबल रहेगी। ये बिल्कुल एक सैमसंग ने रिवोल्यूशनरी चीज की है, इसका अप्रिशिएशन तो बिल्कुल बनता है। कर रहे हो स्कीइंग विंग कर रहे हो, अपना स्काई डाइविंग करते हैं ना लोग ऐसे सर पे लगा के, तो ऑटोमेटिकली भाई वो होराइजन को ऐसे लॉक करके रख, आप उलट पुलट होते रहो स्काई डाइविंग करते टाइम, वो एकदम सीधा रहेगा। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, जो S26 अल्ट्रा है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 लगा रखा है, जो मतलब इसी के लिए डिजाइंड है। बट जो बाकी दो फोन्स हैं इनके अंदर Exynos 2600 लगा रखा है, और ये वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर है जिसके अंदर 2 नैनोमीटर वाली प्रोसेसिंग हो रखी है। 2 नैनोमीटर मैं आपको बताता हूँ, सैमसंग Exynos देता है, अच्छी बात है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Elite Zen 5 से किसी भी लेवल पे ये कम्पीट नहीं कर पाएगा। कैपेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं। स्नैपड्रैगन 8 Elite Zen 5 आपको GT5 लेवल PC गेम, RDR टाइप गेम भी प्ले करवा देता है मोबाइल के ऊपर। Exynos के अंदर वो ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं मिल पाएगी बिल्कुल भी, जो कि स्नैपड्रैगन आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको चाहिए एक ऐसा फोन जो कि रिलायबल हो, लंबे टाइम तक चले, तो स्नैपड्रैगन वाला ही आप कंसीडर करें S26 बिल्कुल, अगर आप लेना चाहें। वैसे आप मतलब ये होता है S24 ले लें, S23 ले लें, कोई भी आपको डिफरेंस फील नहीं होगा बिल्कुल भी। ये एक जेन्युइन बात बिल्कुल रहेगी। वो एक्चुअल हीटिंग होती है प्रोसेसर की, वो काफी कम हो जाती है। बैटरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे को लगा कि भाई वर्ल्ड में पहली बार अगर 2 नैनोमीटर की चिप बनी तो
S26 अल्ट्रा में भी मे बी ये लगानी चाहिए थी। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूं तो S26 अल्ट्रा में कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट जो S26 है उसमें पिछली बार 4000 थी, इस बार 4300 कर दी गई है। एंड S26 आईफोन के अंदर आपको मिलती है 5000 mAh बैटरी, बिल्कुल वो उतनी वर्क करती है। इसका प्रोसेसर उतना ऑप्टिमाइज नहीं है एक्सिनोस की वो इस बैटरी को यूज कर पाए उतना जितना एप्पल की बैटरी यूज करती है। वो ऑप्टिमाइजेशन कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगी सैमसंग S26 में। 6 प्लस में भी एक छोटा सा चेंज है बैटरी में। एंड ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों एक नया वेपर कूलिंग चेंबर है। बेसिकली वेपर कूलिंग जो चेंबर था उसको प्रोसेसर के थोड़ा और पास में चिपका दिया, तो आपकी कूलिंग थोड़ी सी और बेटर है। एंड मेरे दोस्तों चार्जिंग स्पीड में एक पंप आ चुका है। S26 अल्ट्रा में आपको मिलती है 60 वॉट की चार्जिंग स्पीड। 60 वॉट फास्ट चार्जिंग बिल्कुल एक अच्छा स्टेप आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक आपको जैसे वीवो के या फिर ऐसे फोन्स में देखने को मिलता है जो कि इतने फ्लैगशिप नहीं है। ये फीचर आपका 60 वॉट बिल्कुल एक फास्ट चार्जिंग आप इसे बोल सकते हैं। S26 सीरीज में 26 है उसमें 25 वॉट एंड S26 प्लस जो है उसमें 45 वॉट। S26 प्लस में 45 और S26 में 20। इन दोनों को आप बिल्कुल भी फास्ट चार्जिंग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपका एक नॉर्मल से नॉर्मल फोन भी इतनी ही चार्जिंग लेता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन 60 वोट आप फास्ट पहुंच सकते हैं और उसमें आप बिल्कुल भी एक हाई जंप चार्जिंग में नहीं पहुंच सकते। अब आते हैं मेरे दोस्तों प्राइवेसी डिस्प्ले के ऊपर। मैंने पहली बार इस टाइप की चीज स्मार्टफोन में देखी है, एक ऐसा डिस्प्ले जिसको ऐसा साइड से अगर आप देखो तो नहीं दिखता है। एंड ये काफी सारे LCD पैनल देखा है आपने, पहले LCD पैनल आता था उसमें क्या होता था, जैसे LCD डिस्प्ले हमारे फोन के अंदर आती थी तो उसमें जैसे हम साइड से देखते थे तो वो नहीं थी, इस साइड से देखते थे तो वो नहीं दिखती थी। मेरे को तो ये बिल्कुल फीचर वैसा ही लगता है प्राइवेसी डिस्प्ले, क्योंकि इसमें क्या है जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपको कोई नहीं बताता, इसके कलर डाउनग्रेड हो जाते हैं डिस्प्ले के, एक ब्लरीनेस आपको देखने को मिलती है स्क्रीन के ऊपर, एक ब्राइटनेस भी आपकी ड्रॉप होती है बिल्कुल। तो वैसा यूजेबल फीचर है लेकिन उतना इम्पैक्टिव नहीं, सामने दिखता है बट साइड से नहीं दिखता है। सेम चीज अंदर आपको करी पहले है, बट LCD करने का पैनल्स में मिलती तरीका थी। बहुत अलग है। सबसे पहली चीज भाई, आप डिस्प्ले में अगर जाओगे यहाँ पे प्राइवेसी डिस्प्ले वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने टर्न ऑन करा तो आपको फ्रंट से दिखा, साइड से बहुत कम दिखेगा। मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगर ऑन कर दूं तो हल्का साइड करूंगा आपको ऑलमोस्ट दिखना बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है साइड से, बट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब अगर आप इस एंगल पे देख रहे हो तो आपको बहुत स्लाइड सा दिखेगा कि क्या क्या है। बट नॉर्मली प्राइवेसी डिस्प्ले में क्या होता है, आपने एक बार लगा दिया तो हर चीज के लिए सब प्राइवेसी है, बट इसमें ऐसा नहीं है। पिन, पासवर्ड, पैटर्न, नोटिफिकेशन, पॉपअप्स के लिए आप ऑन रख सकते हो एंड बाकी सारी चीजों के लिए ऑफ रख सकते हो। प्लस साथ में एप्स अगर आप सेलेक्ट करो, जैसे अगर कोई बैंकिंग ऐप, एक्सपोर्ट पे आप प्राइवेसी ऑन कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। जैसे OTP वगैरह दे तो उनके लिए कोई और ना देखे भाई आप क्या नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, उसके लिए भी आप ऑन कर सकते हो। मेरे को इंटरेस्टिंग ये लगा कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली जो LED होती है वो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट भेजती है, और जो आपका ग्लास है वो कुछ वेवलेंथ को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन करा गया है। तो LED जब कुछ सर्टेन वेवलेंथ पे भेजती है लाइट, तो साइड साइड की जो लाइट आ रही है वो कट जाती है। अब इसमें मेरे को बस एक चीज लगी जो अभी क्लियर नहीं है, अगर ये डिस्प्ले टूटता है, इसको चेंज कराने के पैसे हो सकता है S25 अल्ट्रा से ज्यादा लगे। मेरे को वो एक दोनों में कोई चीज डिफरेंस डिस्प्ले में एक्चुअली अपस्केलिंग भी हो रही है। जो प्रो स्केलर है उसमें बेसिकली होता है कि जो स्क्रीन का कंटेंट है, समझ लो मूवी देख रहे हो, अगर कम क्वालिटी में 1080p HD है तो उसको ऑटोमेटिकली स्केल अप कर देता है, मैक्स स्केल कर देता है QHD प्लस। बिल्कुल अच्छा फीचर आप सैमसंग S26 में देखने को मिलता है। लो रेजोल्यूशन की वीडियो तो उसको ये हाई कर देता है, कुछ अच्छा आपको देखने को मिल जाती है। जैसे पुराने क्रिकेट मैच आप देखेंगे तो उनमें एक अच्छी आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस। तो अगर सेम वीडियो आप इस फोन में देखोगे एंड किसी और, आपको इसमें थोड़ी सी बेटर और क्वालिटी इसमें एक AI फीचर भी आता है जो कि आपका साउंड की बैकग्राउंड नॉइज भी हटा देता है। वीडियो देखते लाइव वीडियो देखते टाइम भी वो भी एक अच्छा फीचर आपका बिल्कुल रहता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है फ्रंट में, दिमाग में तो ये चलता है कि यार प्राइवेसी वाला गार्ड वार्ड सब लगा दिया तो अब इसका ब्राइटनेस एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगी, बट ब्राइटनेस पिछली बार से बेटर है। प्लस वो कलर्स प्राइवेसी पिछली बार से ऑन करते ही डिक्रीज हो जाती है बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेटर फील होते हैं। और पहली बार है सैमसंग की हिस्ट्री में एक 10 बिट डिस्प्ले सैमसंग S26 में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि S26 ने हाइप बनाई सैमसंग ने कि 10 बिट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले वो डिस्प्ले, लेकिन लास्ट में आगे हमें पता चलता है कि इसके अंदर 10 बिट डिस्प्ले नहीं है। ये एक पेड प्रमोशन बिल्कुल रहेगा। अब ये बात सैमसंग जाने कि इनको कैसे डिटेल्स उन्होंने दी कि इसमें एक 10 बिट डिस्प्ले जो कि नहीं है, या फिर क्या
इन्होंने अपनी तरफ से ये डिटेल्स ऐड कर दी। कलर वाला पैनल बिल्कुल यूज करा भी गया नहीं है इसमें S26 10 अल्ट्रा के अंदर। bits S26 और S26 प्लस है, उन दोनों में एक 8 बिट वाला पैनल है, उनको ये अपग्रेड नहीं मिलते। और जो प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्शन वाला फीचर है ये भी बस S26 अल्ट्रा के अंदर है, S26 और S26 प्लस के अंदर नहीं है। बाकी जो बेजल्स हैं और जो डिस्प्ले की टच सेंसिटिविटी है और यूज करने में मजा है उसमें ऑलमोस्ट सेम है, उसमें आपको ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं फील होता। बट बेसिकली मेरे दोस्तों ब्राइटनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, जो एक्चुअल डिस्प्ले है, सारी चीजें इंप्रूवमेंट है। ऑफ कोर्स प्राइवेसी वाले में अब आपका मेरे दोस्तों कोई कुछ देख नहीं पाएगा। भाई अपनी सैमसंग की नई सीरीज को हम रिव्यू करें और एआई के बारे में बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? सैमसंग के एआई फीचर मेरे को नहीं लगता कोई भी अगर एक सैमसंग का यूजर है वो फोन खरीदेगा तो वो सैमसंग के एआई फीचर्स को लिख के खरीदेगा। एक तो इनके फीचर डेली लाइफ में मेरे को नहीं लगता कि कोई यूज करता है और मैक्सिमम इनके जेमिनाई बेस्ड होते हैं जो कि हर फोन में वर्क करते हैं बिल्कुल। तो एआई फीचर भी हम देख लेते चीज अगर आप खोलोगे तो अब आपको परप्लेक्सिटी मिलता है इसके अंदर, मतलब ये पड़ा था, हमने कुछ डाला वाला नहीं है। उसके अलावा सेटिंग्स में अगर एआई में जाओगे, कॉल स्क्रीनिंग, तो बेसिकली जितनी भी कॉल आ रही है भाई आपका एक असिस्टेंट होगा वो उठाएगा कॉल। जो ऑटो स्क्रीन वाला कॉल है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है मेरे दोस्तों, मैंने हिंदी कर दिया है। एंड ऑटो स्क्रीन कॉल जैसी आपने ऑन करा वैसी वैसे सारी जितनी कॉल वॉल है भाई आपकी ऑटो स्क्रीन होगी। कृपया बताएं कि आप कौन है और क्यों कॉल कर रहे देखो हैं। रियलिटी में आपको बताता हूँ ये सब फीचर है इनके वीडियो में अच्छी लगते हैं, ये इनका रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं होता जितना मेरे को लगता है। और उसी के साथ ये इतना अच्छा वर्क भी बिल्कुल नहीं करते, इंडियन लैंग्वेज और एक्सेंट्स के साथ ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। ये बस ऐसे ही दिखाने में अच्छे लगते हैं, मार्केटिंग में अच्छे लगते हैं, बस ये काम इनका है। कर रहा था दोस्त है मेरा, बात करूंगा। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? रामचंद्र। जब तक मैं आपको कनेक्ट करूं तब तक कृपया और कोई आदमी मैं- इमरजेंसी में है, उल कर रहा है इमरजेंसी में, और उसके बाद ये असिस्टेंट आपका बोलता है आप कौन और ये कौन पोक कौन, तो फिर जाके वो फोन आपका कनेक्ट करेगा। तो ये फीचर बिल्कुल भी यूजेबल नहीं जब तक कि आप एक बहुत बड़े इंसान ना। मैडम जल्दी करो भाई आ नहीं रहा खेलने। राइटिंग असिस्ट तो पहले भी था जहाँ पे हेल्प कर दे। और ये फीचर मैक्सिमम जेमिनाई बेस्ड है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि हर फोन में बिल्कुल ऊपर चलते हैं। में जो भी चेंज करना है आपको, समझ लो आपको टोपी ऐड करनी है या आपको केक था उसको रिप्लेस करना है, कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, वो सारी चीजें हो जाती हैं। दो फोटोज को मर्ज करना है वो भी हो जाता है। बेसिकली आप जो एआई में इमेजेस के साथ कर सकते हो वो आप फोन के ऊपर डायरेक्टली कर सकते हो। एंड मेरे को खास बात ये लगती है जितने भी एआई वाले फीचर्स हैं उनके नीचे लिखा हुआ है भाई प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। तो मतलब जितना ये डिवाइस के ऊपर प्रोसेस करता है डाटा को और हम जो यूज करते हैं वो फिर सर्वर पे अपलोड हो गए, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर हम डाउनलोड करते हैं। ये डिफरेंस आपको मिलता है। इसमें थोड़ा प्राइवेसी का इशू रहता है, प्राइवेसी अच्छी होगी इसमें। एक नाउ नज भी ऐड करा है, ये इंटीग्रेट करता है सारी एप्स के साथ। आपके कैलेंडर हैं, मैसेजेस हैं, इन सब के साथ सिंक करता है। बट सैमसंग की एप्स अभी के लिए जो व्हाट्सएप है, अलग से ईमेल ऐप है, उन सब के साथ सिंक नहीं करता है। उन सबको समझ के अगर आप मैसेज टाइप करो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको बताएगा चीजें। समझ लो भाई किसी ने आपसे व्हाट्सएप पे इमेजेस मांगी कि भाई मेरे को यार ये शिमला वाली फोटो भेज दे, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई शिमला वाली फोटो कौन सी है आपकी फोटो गैलरी में, उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा एंड सारी शिमला की फोटो सेलेक्ट करके उसको डायरेक्टली भेज देगा। उसके अलावा अगर समझ लो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, किसी को बोलना है कि भाई तू फ्री, तो जो इंटीग्रेशन है ना, देख रहे हो आप यूट्यूब पे, तो ऑडियो रेजर एक्टिव होता है, वहां पे काम करता है। इसी की मैं बात कर रहा था, ये एआई फीचर्स बिल्कुल वर्क करता है। जैसे अब मान लीजिए कि आपको एक पुराना क्रिकेट मैच देखना है, उसमें वो क्वालिटी पहले रिकॉर्ड नहीं होती थी, लेकिन इसको यूज करते हुए आप वो बैकग्राउंड की नॉइज सब हटा के बिल्कुल क्लियर ऑडियो सुन सकते हैं। ये एआई फीचर बिल्कुल अच्छा आपको देखने को वहां से मिलता भाई है। जितनी भी नॉइज Working भी है है वो सारी आप रिमूव कर सकते हो। सैमसंग ने ज्यादा बात नहीं करी, बट मेरे को एक मेजर चेंज फील हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी जैसे One UI 8.5 है, एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है, जो एनिमेशंस है, जो स्मूथनेस है, जो अलग अलग पंचीनेस है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जनरली जेमिनाई ही वर्क करता है एंड जेमिनाई के जितने नए नए फीचर्स हैं वो सारे आपको सैमसंग इस वाले फोन के अंदर भी मिल जाते हैं। भाई मैं एकदम ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, इस टाइम पे एकदम टॉप ऑफ द लाइन ये स्मार्टफोन है। ये कुछ था S26 की रियलिटी में हमने आपको बता दी। कोई भी मेजर अपग्रेड आप नहीं बोल सकते कि इसमें आपको मिलता है। सेम S23, S24, S25 और S26 कोई भी डिफरेंस आपको इनमें देखने को नहीं मिलता है। कुछ एआई फीचर्स हैं जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल लॉक वाला फीचर, वो बिल्कुल मेजर अपग्रेड आप बोल सकते हैं। उसी के साथ आपको देखने को मिलता है कि वॉइस इरेजर जो आपका यूट्यूब में वर्क करता है वो भी एक अच्छा फीचर है। तो कहीं ना कहीं
अच्छे फीचर्स भी है, ये नहीं मैं बोल रहा कि मैं सभी बेकार फीचर है, लेकिन आपको उसे बिग अपग्रेड नहीं बोल सकते जब तक कि उसके अंदर बिल्कुल आपका फ़ोन चेंज नहीं होता। जैसे 45 वोट 25 वोट ये फास्ट चार्जिंग बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये बात है बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।